यार इतनी सेक्सी लुक कैसे बनवाई रणवीर? क्योंकि रणवीर ने पहनी है एक शर्ट। अगर आपको भी सेक्सी दिखना, अगर आप ये चाहते हो कि हर लड़की कहे इतना सेक्सी आदमी है ये, तो फिर आपको शर्ट्स पहननी चाहिए। 9 शर्ट सीक्रेट्स टू हेल्प यू लुक सेक्सियर एंड स्मार्टर। मेरे भाई हर मर्द को आने चाहिए ये 9 सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 1, डोंट स्पेंड दैट मच मनी। लोगों को अक्सर ये लगता है कि यार अगर मुझे सेक्सी दिखना है ना, इसका मतलब ये है कि मुझे पैसों का बहुत खर्चा करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी कलर की शर्ट लेनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता चले कि मैं अमीर हूं। पर दोस्त, अगर आपको सच में अमीर दिखना है तो आपको क्लासी दिखने पर फोकस डालना चाहिए। और उसी मेंटालिटी को साथ में लेकर मैंने ये 3 कोर टिप बनाए हैं शर्ट्स के लिए। आपके 3 कोर टिप है ये। फर्स्ट, ओनली बाय व्हाइट, ब्लू, लाइट ब्लू और ब्लैक शर्ट्स फर्स्ट। अगर ये 3 कलर के शर्ट आपके अलमारी में है ना, मतलब आपके सारे के सारे लुक्स कवर हो गए हैं। आपके पार्टी के लुक, ऑफिस के लुक, डेट के लुक, कैजुअल लुक, सारे के सारे लुक्स इन शर्ट के साथ कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप पेयर कर सकते हो जीन्स के साथ, चीनोस के साथ, आप बहुत तगड़े दिखोगे। दूसरा रूल, जब आप शर्ट शॉपिंग के लिए जा रहे हो ना, हर शर्ट पर मिनिमम आइडियली आपको खर्च करने चाहिए 1500 रुपीज, 1500 रुपए। कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये इतना ज्यादा महंगा क्यों? मेरे भाई कम शर्ट्स खरीदो, ठीक है? लोग अक्सर क्या करते हैं ना, 3000 रुपए ले लेते हैं और 10 शर्ट 300 रुपए के खरीद लेते हैं। मेरे भाई आपका वार्डरोब इस प्रकार अच्छा नहीं दिखेगा। लोग आपके पूरे स्टाइल को जज करते हैं क्लास से, आपके वैरायटी से नहीं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसलिए कम शर्ट्स खरीदो, पर जो शर्ट्स आप खरीद रहे हो ना, वो आइडियली होने चाहिए 1500 रुपीज मिनिमम। अगर आपने इससे भी कम खर्चा किया, आपको याद रखना चाहिए कि उन शर्ट्स की क्वालिटी ना बिल्कुल उसकी कीमत जैसी होगी, थोड़ी सी कम। इसलिए गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और रूल नंबर 3, अगर आपको एक वैरायटी वाली शर्ट चाहिए ना, आपको लाइक्रा मटेरियल की शर्ट ढूंढनी चाहिए। लाइक्रा होता है थोड़ा सा स्ट्रेची मटेरियल, बिल्कुल ऐसे। ये शर्ट कॉटन की शर्ट है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो कॉटन के शर्ट्स भी ले लो, पर अगर आपके पास कोई भी शर्ट्स नहीं है, ऐसे क्यों आप जी रहे हो, पर अगर आपके पास कोई भी शर्ट्स नहीं है तो आपके पहले शर्ट्स होने चाहिए लाइक्रा मटेरियल के। आइडियली लाइक्रा एक लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल होता है। ये आप अनटक्ड और टक्ड भी पहन सकते हो, और ये कैजुअल ओकेजन और ऑफिस की ओकेजन पर भी आप पहन सकते हो। तो चलो, वो हो गया हमारे ग्राउंड रूल ऑफ शर्ट्स। रूल नंबर 2, पैटर्न्स। बहुत सारे बंदों को पैटर्न वाले शर्ट्स पहनने की आदत होती है। दोस्त, अगर आपको पैटर्न्स पहनने हैं, बिग पैटर्न्स आर नो, स्मॉल पैटर्न्स आर यस। ये होता है स्मॉल पैटर्न। ये देखो कितना स्टाइलिश, कितना क्लासी दिख रहा है, क्योंकि पैटर्न ना छोटा है, मिनिमल है। पर अगर आपने ऐसे पैटर्न पहन लिए, ऐसे पैटर्न, आप कैसे दिखोगे? आप खुद ही सोचो। कंपेयर दिस विद दैट। पैटर्न्स की बात की जाए तो पहला रूल है मिनिमल पैटर्न्स, बिल्कुल ऐसे। दूसरा रूल है आपके पूरे शर्ट के बॉडी पर वो सेम पैटर्न होना चाहिए। पर आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को ना इन पैटर्न से थोड़ा डर लगता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इन प्रकार के इलैबोरेट पैटर्न्स आपकी स्टाइल को सूट नहीं करते, ऐसे डिटेल वाले पैटर्न्स आपको नहीं जमते, तो आप पोल्का डॉटेड पैटर्न के लिए जा सकते हो, पिन स्ट्राइप्स यानी कि पतले पतले स्ट्राइप वाले पैटर्न के लिए जा सकते हो। बट अबव ऑल आपको एक और रूल याद रखना है कि जब आप पैटर्न शर्ट पहन रहे हो तो आपके शर्ट में होने चाहिए केवल 2 कलर। पहला कलर है बेस कलर, जैसे यहाँ है व्हाइट और इसके ऊपर है ब्लैक कलर पैटर्न। और अगर आपको एक तीसरा कलर का पैटर्न पहनना है तो वो कोई शर्ट्स में ही अच्छा दिखता है। टू प्ले इट सेफ, अगर आपको सेफ गेम खेलनी है, केवल 2 कलर होने चाहिए आपके शर्ट के अंदर। तो एक और चीज याद रखनी चाहिए कि रूल याद आ गया। रूल है, अगर आपको पैटर्न्स की ये लुक जमती नहीं ना, तो एटलीस्ट ऐसे एक प्रकार के पैटर्न्स ट्राई करो, मोनोक्रोमैटिक। जैसे कि यहाँ व्हाइट बेस है और पैटर्न काले कलर का है। इसी प्रकार आप व्हाइट को कोई डार्क कलर के साथ कंबाइन करके पैटर्न की शर्ट पहन के बहुत ही स्टड जैसे लग सकते हो। इसलिए मेरे भाई, पैटर्न्स को पहनो, आप बहुत ज्यादा स्टड लगोगे। और इन छोटे छोटे पैटर्न्स की बदौलत ना आपकी बॉडी भी ज्यादा दिखती है। शर्ट पहनने का तीसरा रूल है क्लास ऑफ शर्ट्स। दोस्तों, अगर आपको शर्ट पहनकर क्लासी दिखना है ना, पहले तो आपको इस रीजन पर फोकस करना चाहिए। ये आपकी शर्ट के रीजन में नहीं आता है, पर ये आपकी शर्ट के रीजन में आता है। इसे कहते हैं कॉलर। जब अगली बार शॉपिंग के लिए जा रहे हो ना, तो बटन डाउन शर्ट ढूंढिए। बटन डाउन यानी कि यहाँ ना कॉलर पर एक छोटा सा बटन होता है। उस प्रकार की शर्ट को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपका कॉलर लगता है सीधा, तगड़ा, क्लासी। पर अगर आपको बटन डाउन शर्ट नहीं मिली तो स्टिफ कॉलर वाले शर्ट चुनिए। और मेरे भाई, अगर आपको स्टिफ कॉलर की शर्ट भी नहीं मिली तो फिर ये देखो, इसे कहते हैं कॉलर टेप। ये होता है डबल साइडेड टेप। ये मैंने ऐसे यहां चिपका दिया, कॉलर को लगा दिया, शीशे में देखता हूं, लगा दिया, लगता हूं ना मैं खिलासी।
अगला क्लास वाला रूल है स्लीव रोल। देखो ये आपका आर्म स्लीव, आपको ऐसे ऐसे करके स्लीव नहीं रोल करना चाहिए, पर आपको बियर बाइसेप स्लीव रोल फॉलो करना चाहिए। ये देखो, ये है आपका स्लीव, कफ को पकड़ लो, ठीक है, कफ को सीधा करके ऐसे कफ को खींचो, खींच लिया तो ये नीचे का है ना, इसे या तो ऐसे ही छोड़ दो या ऐसे ऊपर रोल करके जैम कर दो, होता है क्लासी स्लीव रोल। शर्ट को और क्लासी बनाने का चौथा रूल, इस्त्री करके फिर ही शर्ट पहनो मेरे भाई। अगर आपने क्रम्पल शर्ट पहन ली ना, आपका क्लास और आपका सेक्सीनेस दोनों। और फाइनल क्लास का रूल मेरे दोस्त है कि अगर आप फॉर्मल ओकेजन के लिए जा रहे हो, आपकी शर्ट में ना यहाँ कोई पॉकेट नहीं होना चाहिए और यहाँ कोई जिपर नहीं होना चाहिए। वो होते हैं कैजुअल शर्ट्स। फॉर्मल ओकेजन्स के लिए प्लेन ऐसी शर्ट पहन लो। अगला रूल है बहुत ही सिंपल, हो सके ना तो हर दम अपने स्लीव्स ऊपर रोल कर लो। क्यों? क्योंकि ये हर ओकेजन में ऐसी लुक एक्सेप्टेड होती है, ऑफिस में भी एक्सेप्टेड होती है, पार्टी में तो आपको रोल अप करना ही चाहिए। पर अगर आपको फुल स्लीव वाली शर्ट पहननी है ना, तो आइडियली वो थोड़ी महंगी वाली शर्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो कफ की लेंथ है ना, यहाँ की लेंथ, इस चीज की लेंथ जिसे कहते हैं कफ, ये कफ की लेंथ ना थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए अगर आपको फुल स्लीव शर्ट्स पहनने हैं। और एक और चीज, जो आपके पूरे आर्म की लेंथ है ना शर्ट की, वो एग्जैक्टली आपके रिस्ट पर एंड होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अगर वो थोड़ी ज्यादा लेंथ पर एंड हो गई या थोड़ी पास के लेंथ पर एंड हो गई तो आपकी शर्ट लगेगी अनटाइडी। इसलिए मेरे भाई आइडियली गो फॉर अ रोल अप स्लीव। दोस्तों मैंने मेरी शर्ट बाहर क्यों रखी है? क्योंकि अगला रूल है हाउ टू डिसाइड वेदर टू टक इन और टक आउट। ये शर्ट देख लो, यहां ना इस शर्ट का बॉर्डर है वी शेप्ड, तो जब भी ऐसी शर्ट है ना, इस शर्ट को आप रख सकते हो अनटक्ड ऐसे, या आप ऐसे भी टक इन कर सकते हो। पर कुछ ऐसे भी शर्ट्स होती हैं जहां उनका बेस है, उनका बॉर्डर स्ट्रेट होता है, तो अगर ऐसे स्ट्रेट प्रकार का बॉर्डर है, उन शर्ट्स को आपको सिर्फ टक इन करके पहनना चाहिए मेरे भाई। अगला रूल है लेयरिंग। विंटर के टाइम अगर आपको अपनी शर्ट लेयर करनी है टी शर्ट के साथ, वो टी शर्ट केवल व्हाइट या ब्लैक होनी चाहिए। अगर आपको विंटर ड्रेसिंग के बारे में और जानना है तो मेरे भाई समर में विंटर ड्रेसिंग का वीडियो आप देख सकते हो अगर चाहिए तो। अगर आप लेयरिंग कर रहे हो मेरे भाई, तो आप अनटक शर्ट के साथ अंदर टी शर्ट नहीं पहन सकते हो, वो होती है एक स्टाइल मिस्टेक। और अगर आपको ऐसी जैकेट लुक मेंटेन करनी है शर्ट के साथ, आप वो भी कर सकते हो, पर आपके स्लीव्स रोल्ड अप होने चाहिए और आपकी अंदर की शर्ट केवल व्हाइट या ब्लैक होनी चाहिए। दोस्तों शर्ट फैशन का अगला वैज्ञानिक साइंटिफिक रूल है, 3 कैटेगरी के शर्ट्स होते हैं। पहला कैटेगरी है फॉर्मल शर्ट्स। इस प्रकार की शर्ट ना आप केवल ऑफिस में पहन सकते हो या एकदम ज्यादा फॉर्मल इवेंट में पहन सकते हो। यहाँ कौन से कलर्स मौजूद होते हैं? व्हाइट, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, कभी कभी वेरी लाइट ग्रे। इस प्रकार के शर्ट होते हैं फॉर्मल। ज्यादातर ऑफिसेज में ये शर्ट्स एक्सेप्टेड होते हैं और कोई कोई ऑफिसेज में सेमी फॉर्मल कैटेगरी भी एक्सेप्टेड होती है। सेमी फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं पोल्का डॉट्स, पिन स्ट्राइप्स, डार्क टोन शर्ट्स, कभी कभी लिनन मटेरियल से बने हुए शर्ट्स। दोस्तों अगर आपको लिनन साइंस के बारे में जानना है, वो होता है एक समर का मटेरियल। गर्मी के मौसम में ना वो प्रकार का मटेरियल आइडियल होता है शर्ट्स के लिए, उस पर भी वीडियो बनाया है, वो देख लीजिए। पर एक और चीज याद रखिए कि इस प्रकार के शर्ट्स ना कोई कोई ऑफिसेज में एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। जो एकदम फॉर्मल वाले ऑफिसेज होते हैं ना, वहां अगर आप ये पहनोगे तो लोग आपको पागल मानेंगे। और एक और चीज, आप इन प्रकार की शर्ट्स पार्टीज में पहन सकते हो, वहां बहुत ज्यादा स्टड जैसे लगोगे। पर फाइनली तीसरे कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, एकदम कैजुअल शर्ट्स। जैसे कि ये एकदम कैजुअल है, ये सेमी फॉर्मल भी नहीं है, ठीक है। ये एकदम कैजुअल शर्ट्स ना आप केवल पार्टीज में पहन सकते हो और डेट के लिए पहन सकते हो। ऐसी प्रकार की शर्ट्स जहाँ पैटर्न्स इलैबोरेट होते हैं या आपके कलर्स एकदम झटाक फटाक होते हैं ना, उसे कहते हैं कैजुअल शर्ट्स। इस प्रकार की शर्ट आप पार्टीज में भी पहन सकते हो, पर ऑफिस में हरगिज नहीं। अगला दोस्तों फिर से हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। एक शर्ट की अगर लेंथ जज करनी है आपको, आप कैसे जज करेंगे? ये देखो, स्लीव रोल आउट कीजिए बिल्कुल ऐसे, और यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ ना आप देखिए, आप मैच करने की कोशिश कीजिए। अगर ये लेंथ मैच हो रही है, इसका मतलब है कि ऐसी शर्ट आप अनटक्ड पहन सकते हो। पर अगर ये ना बहुत ज्यादा नीचे है, तो फिर आपको टक इन करनी चाहिए अपनी शर्ट और स्लीव्स रोल अप करनी चाहिए। और फाइनल रूल है कॉम्बिनेशंस के बारे में। दोस्तों अगर आपको शर्ट्स को शॉर्ट्स के साथ पेयर करना है, आप कर सकते हो, पर उसके साथ साथ आपको फ्लिप फ्लॉप्स या स्नीकर्स पहनने चाहिए। और कलर ऑब्वियसली आपका थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, आपके शर्ट और शॉर्ट्स का कलर।
और आई बात लंबी पैंट्स की, सेफ ऑप्शन होती है जीन्स या ब्लैक पैंट्स या डार्क ग्रे पैंट्स। पर अगर आपको सच में कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है मेरे भाई, तो उस पर भी वीडियो बनाया है। ये सारे के सारे वीडियो जो मैं कह रहा हूं ना, ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया, सारे लिंक किए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे दोस्त एक और चीज याद रखिए, अगर आपको एकदम कलर्ड पैंट्स पहननी है तो वो ज्यादा लोग पहनते नहीं, पर अगर आपको पहननी है तो आपको कलर कॉम्बिनेशन के रूल फॉलो करने चाहिए। आई बात शूज की, शूज ना शर्ट के साथ आप या तो लोफर पहन सकते हो बिल्कुल ऐसे, या आप फॉर्मल शूज पहन सकते हो। दोनों लोफर्स और फॉर्मल शूज पर भी हम वीडियोस बनाएंगे स्लोली। तब तक आप हमारी फैशन प्लेलिस्ट देख लीजिए। फैशन प्लेलिस्ट पर बहुत सारे मेंस स्टाइल, मेंस फैशन के टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ये गोलू बटन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम,